खुद जाएंगे उन्हें रिसीव करने, हाथ मिलाएंगे उनके साथ। दोनों के बीच में काफ़ी अनबन हुई थी जब बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकन कांग्रेस को, क्षमा कीजिए, एड्रेस किया, तो बोला था कि देखिए ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है। मुझे जो लगता है वो खुद जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, स्माइल करेंगे, कैमरा के लिए पोज करेंगे, दुनिया को बताने की कोशिश करेंगे हम लोग एक ही पेज के ऊपर हैं। बिल्कुल। और दीपक जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कितना नुकसान इस युद्ध की वजह से हो रहा है। इजराइल में भी मौत का आंकड़ा कोई कम नहीं है। इजराइल में भी हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जो हमास का हमला था 7 अक्टूबर की जो तस्वीर हमने देखी, उसके बाद से भी अटैक्स रुके नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट वहां पर आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी मशीनरी उनकी सिक्योरिटी में लग जाती है। प्रायोरिटी यहां पर इस वक्त होनी चाहिए कि आप अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करें, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब जो बाइडेन वहां पर पहुंचे हैं तो इजराइल, आपको क्या लगता है किस तरह से मैनेज कर रहा होगा ये विजिट भी? बिल्कुल, बेंजामिन नेतन्याहू तस्वीर में अनुभव बोलता है। थैंक यू मैम। इसमें क्या होता है कि अमेरिका की अपनी सीक्रेट सर्विस, यूनिफॉर्म सीक्रेट सर्विस हम कहते हैं, और दूसरे वो खुद आएंगे। अब क्लोज प्रोटेक्शन जो होता है, हमारे पीएम साहब भी जब जाते हैं वही होता है, और बाकी जो आउटर पेरीमीटर है वो इजराइल के लोग। तस्वीर इस वक्त सामने है जिसका इंतजार था। जो बाइडेन धीरे धीरे उतर रहे हैं अपने प्लेन से, और उनका स्वागत करने के लिए खुद बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर मौजूद हैं, और जिसका जिक्र कर रहे थे दीपक वोरा साहब, गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाने से बेहतर है कि गले मिल जाएं, और गले मिलकर दोनों दुनिया को ये संदेश देते हुए कि दो मुल्क इस वक्त साथ में हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यूएसए, और साथ में सबसे जो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, हम तकनीक की बात करें, तो उसके क्षेत्र में उन्नत इजराइल इस वक्त एक पेज पर खड़े हुए हैं, साथ में मौजूद हैं। प्रणय। बिल्कुल राम, और ये दोनों तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यानी जिस तस्वीर के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ में न केवल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नजर आ रहे हैं, बल्कि इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग भी जो हैं वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इजराइल की टॉप लीडरशिप रिसीव करने के लिए पहुंची है बेन गुरियन हवाई अड्डे के ऊपर, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे हैं, जो टॉप लीडरशिप है। और ये देखिए स्टेफनी, जो कि चार्ज द अफेयर्स हैं इस समय अमेरिका की इजराइल के अंदर, जिनकी तारीफ भी उन्होंने की थी कि काफ़ी अच्छे से स्टेफनी ने वहां पर हालात को संभाला, अमेरिका के समर्थन का ऐलान किया। और इन तस्वीरों के साथ ही जो आगे की तस्वीरें हैं वो अब वो क्लोज डोर मीटिंग्स होंगी, जिसके अंदर ब्रीफिंग्स होंगी, जिसके अंदर आगे के प्लान पर डिस्कशन होगा। और एम्बेसडर वोरा, आप तो जानते हैं इस तरीके की मुलाकात में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ बताएंगे बेंजामिन नेतन्याहू, और क्या कुछ करने की कोशिश बाइडेन कर सकते हैं? अनुमान ये लगाया गया है कि जो अभी तक जंग हुआ है 30 बिलियन में 9 शून्य होते हैं डॉलर का नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ वेपनरी एंड प्रॉपर्टी इजराइल को, और उन्होंने $10 बिलियन की अपील की है। तो मुझे लगता है कि ये जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब, ये उससे कहीं ज़्यादा उनको देंगे। प्राइवेट मीटिंग जो होती है सर, एड्स को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि दोनों अंग्रेजी बोलते हैं। नेतन्याहू साहब तो बहुत स्पष्ट रूप से इंग्लिश बोलते हैं, और बाइडेन साहब तो खैर अमेरिकन है। तो उसमें यही कहा जाएगा कि वी स्टैंड बाय यू। पब्लिकली हम यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले, और हम पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करिए, मिटा दीजिए इन लोगों को। हम पूरी तरह से इंटेलिजेंस आपके साथ बांटेंगे, हम जहां तक हो सकता है आपका समर्थन करेंगे, और अगर सिक्योरिटी काउंसिल में आपकी कोई क्रिटिसिज्म हुई तो हम उंगली खड़ी करके उसका वीटो कर देंगे। यही बिल्कुल। अब तस्वीर भी जो दिख रही है प्रणय, हर चीज के मायने होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पहनावा। जो बाइडेन की इस वक्त टाई पे देखेंगे आप तो जो कलर है, और फ्लैग देखेंगे इजराइल का, मैचिंग करके आए हैं। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। स्टार ऑफ डेविड का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो टाई में नजर आ रहा है, और बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो बिना टाई के पहुंचे हैं। यानी एक इनफॉर्मल गर्मजोशी इस हालात के अंदर आप अपने घर के किसी व्यक्ति का स्वागत करने, जो आपका घर का बड़ा हो, उस तरह से जैसे आते हैं, वो जो बॉन्ड है दोनों देशों के बीच का, उसकी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश भी कहीं यहाँ इन तस्वीरों के अंदर साफ नजर आ रही है। मैं कमीज तो नहीं उतार सकता, स्टार ऑफ डेविड मैं भी पहनता हूं अपने गले के ऊपर। लेकिन जिस तरह से कुछ दिनों पहले इजराइल ने गाजा पट्टी में पूरी तरह से नाकाबंदी की थी, और इस पर बाइडेन ने दीपक जी अपनी चिंता जाहिर की थी। हालांकि हमास से लड़ने के लिए अमेरिका ने शुरू से इजराइल का खुलकर समर्थन भी किया है, लेकिन बाइडेन के इजराइल दौरे की आपको क्या लगता है कैसे भूमिका तैयार हुई, और क्या इसे अमेरिका में होने वाले चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में देखना ठीक होगा? इसका 10 दिन पहले से मेरा बातचीत चल रही थी, इसीलिए तो उनका वो फ्लीट वहाँ पर आया था।
वो सिर्फ कोशर फूड खाने के लिए नहीं आया था, वह पूरी जांच पड़ताल करने के लिए, मेक श्योर सिक्योरिटी है। और ईरान को चेतावनी दी कि टाइगर अगर तूने कुछ किया तो फिर तेरे को बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। काफ़ी देर से इसकी बातचीत चल रही होगी। मैंने देखा है बहुत देर पहले से ये बातचीत शुरू हो जाती है कि अगर मैं इस टाइम पे आऊँ ठीक रहेगा, या उस टाइम पे आऊँ, फिर हम कहते हैं नहीं इस समय मत आना, उस समय आना, एटसेट्रा। ये सब बातें आपस में डिप्लोमेट्स में चलती रहती हैं। लेकिन सिग्निफिकेंस इसका ये होता है सबसे बड़ा, पहले तो उनकी फ्लीट आ गई वहां पे कि हम वापस आ गए हैं मिडिल ईस्ट में, और अब उनके राष्ट्रपति भी यहां आ गए हैं। वो पिवट टू एशिया कि हम चीन को ठोकेंगे, रूस को ठोकेंगे, अब मिडिल ईस्ट से हम दौड़ रहे हैं, वो अब बदल रहा है। सो अमेरिका इज बैक, अमेरिका वहां रहेगा। लोग सोचते हैं कि अमेरिका कुछ करेगा, लेकिन कुछ करने को बचा नहीं है। अब फाइट टू द फिनिश है। हमास को खत्म करिए, गाजा पट्टी को जैसे वो लोग कह रहे हैं कि मत पूरी तरह, अमेरिका कह रहा है कि उसके ऊपर कब्जा मत करो, तो फिर 2 स्टेट जो आपकी है, वेस्ट बैंक ही बचता है, वो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई बातचीत करके देखते हैं। वी हैव टू सेटल दिस इशू, नहीं तो ये हमेशा के लिए आपको सताता रहेगा। फाइनली मैं इतना ही कहना चाहता हूं सर, आई वॉज देयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स जब ये हमला हुआ था 9/11 का, और उस समय एक पब्लिक डिस्कशन में कुछ एक रिटायर्ड अमेरिकन सोल्जर जनरल थे, उन्होंने ये कहा था, मेरी बात मानो, जस्ट गो एंड न्यूक द एंटायर मिडिल ईस्ट। अब ये भी विचार थे लोगों के उस टाइम पे। इट्स एन इमोशनल रिएक्शन, इंटेलेक्चुअल नहीं। मलिका, लेकिन आपने चुनाव का जिक्र किया, इसमें बहुत महत्वपूर्ण इसका कंटेक्स्ट इसलिए भी हो जाता है, आपको ध्यान होगा 2020 का वो जो अब्राहमिक अकॉर्ड, जिसके अंदर सूडान, यूएई और अब डोनाल्ड ट्रंप उसके अंदर बैठे हुए थे, बेंजामिन नेतन्याहू उस समय मौजूद थे, जेरार्ड कुशनर जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, उन्होंने उस डील को ब्रोकर किया था। यानी रिपब्लिकन पार्टी और ज्यू लॉबी जो है उसके संबंध बहुत मजबूत रहे हैं। और साथ ही जिस तरीके से एम्बेसडर वोरा जिक्र कर रहे थे कि बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन के रिश्तों की शुरुआत काफी कहा जाए कुछ खटास के साथ हुई थी, तो यहां एक बहुत बड़े रिपेयर का मौका है। जो बाइडेन ये मौका बिल्कुल नहीं चूकना चाहते हैं। अगला चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम कोशिशों के बावजूद ट्रंप एक मजबूत कंटेंडर के तौर पर यूएस इलेक्शंस के अंदर खड़े नजर आ रहे हैं। दोनों ही बहुत बूढ़े कैंडिडेट हैं अमेरिका के इलेक्शन के लिहाज से, लेकिन बहुत बैडली कंटेस्टेड इलेक्शन ये माना जा रहा है इसके अंदर, और बहुत उलझा हुआ इलेक्शन है। ऐसे में इजरायली लॉबी या ज्यू लॉबी जो है उसके समर्थन का ऐलान, अमेरिकन सुपर पावर के असर्शन का एक ऐलान, और उसलिए बाइडेन ने इतने कम समय के अंदर, यानी लड़ाई अभी चल ही रही है, Zee News.